भाई साहब, हम तो मान गए, आप माने ना माने, लेकिन ये हमारे कोरोना साहब अब हमारे शब्द पर ऐतराज मत करिएगा। अरे जब हूण, शक, मुगल, अंग्रेज, पारसी सबको हमने अपना मान लिया, तो इन कोरोना साहब के बारे में तो बाकायदा हमारे माननीय कह ही चुके हैं कि ये यहीं रहेंगे और हमें इन्हें एडजस्ट करना है। हाँ, तो हम कह रहे थे कि हमारे ये कोरोना साहब बड़े ही नखरीले, अनुशासन पसंद और सॉफिस्टिकेटेड जीव हैं। अब यही देखिए कि एक कार में जब तक 3 आदमी रहेंगे, ये महाशय उधर देखेंगे भी नहीं, लेकिन जैसे ही चौथा बैठा, अब वो स्त्री हो या पुरुष, इनका ध्यान तुरंत उस पर चला जाएगा और ये नाराज होकर उस पर हमला कर देंगे। स्कूटर और बाइक के मामले में तो ये और भी नखरीले हैं। एक आदमी चलाए तो ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा पीछे बैठा, ये इनकी शान के खिलाफ है। रही बस की बात, तो भाई साहब 30 तक की छूट कृपा करके इन्होंने दे दी है, क्योंकि बस में कॉमन आदमी चलता है, तो इनकी नज़र ये भी है कि भाई कॉमन आदमी को बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन बस 30, अगर 31वां बैठा तो उसकी खैर नहीं। हाँ, जैसा हमने शुरू में कहा, बड़े आदमियों के प्रति इनका रुख बड़ा ही शरीफाना और दोस्ताना है। अच्छा, होना भी चाहिए। फ्लाइट में पूरी सीटें भर जाएं, इन्हें कोई इतराज़ नहीं। और जहाँ तक बात इनके मिजाज की है ना, तो बड़े नर्म और नाजुक और नवाबी मिजाज के आदमी हैं ये। शाम 7 बजे से इनका दौरा शुरू होता है और सुबह 7 बजे तक चलता है। आप पूछेंगे क्यों? अरे भाई, गर्मी का मौसम है, जिन्हें निकलना हो, ऑफिस वाले, काम वाले, फैक्ट्री वाले, इसके बाद निकले, लेकिन शाम 7 तक ये सब लोग वापस आ जाएं, क्योंकि उसके बाद इन महाशय की सवारी निकलेगी और उस वक्त अगर आप पकड़े गए तो सोच लीजिए क्या हाल होगा आपका। अच्छा, अनुशासन के बारे में ये, जैसा हमने पहले बताया, बेहद सख्त है। अब बार में बैठकर पीना कोई अच्छी बात होती है? अरे पीना है तो घर जाकर पियो, खूब पियो, किसने मना किया है? तो बार में अगर आप बैठेंगे तो ये महाशय छोड़ने वाले नहीं। हाँ, दुकान से आप बोतल लेकर के घर जाएं इनकी बला से। अच्छा, वो ग्रीन, येलो, रेड जोन, इसकी बात भी आप समझ लीजिए। इन्हें अच्छी तरह मालूम है कि जिनके पास पास है उसकी तरफ इन्हें रुख भी नहीं करना है। वो हर जोन में खूब घूमे फिरे, इन्हें कोई एतराज़ नहीं। टहले, लेकिन बिना पास वाला, बस समझ लीजिए उसकी तो शामत आनी ही आनी है। और बाजार तो महाशय जी, भाई बाजार पर तो इनकी गिद्ध दृष्टि लगी रहती है। वहाँ आप गए तो ये सहन नहीं करने वाले। हाँ, दुकान या फेरी वाले से आप सामान ले लें, वो इनकी नज़र से बच जाता है, इनकी नज़र वहाँ पहुँचती ही नहीं। और भाई साहब, मास्क के बारे में भी सुन लीजिए, ये पूरा एहतियात बरतते हैं। अब पॉलिटिशियंस तो जनसेवक हैं, अगर वो मास्क एक बार ना भी पहने तो उनका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना, रखते उनका ख्याल। लेकिन आम जनता, भाई वो बिना मास्क के इन्हें बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, वैसे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, है ना, वहाँ ये महाशय या इनके जो और संगी साथी हैं ना, वो पूरा किला बनाए हुए हैं, किलेबंदी किए हुए हैं। इसलिए वहाँ जाना बिल्ली के गले में घंटी मारना है। हाँ, फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज से अब इन्होंने दूरी बना ली है। और होटल, भाई साहब होटल वगैरह से भी इन्हें दिली नफरत है। अगर आपने वहाँ बैठने की और लंच या डिनर लेने की गुस्ताखी की तो ये आपको छोड़ने वाले नहीं। हाँ, अगर आपको ज़्यादा ही शौक़ है तो वहाँ बैठ जाइए और होटल वालों से कहिए कि वो एक पैकेट बना ले, जिसे पार्सल भी कहा जाता है, और तब तक आप इंतज़ार कीजिए। आपके इंतज़ार करने पर इन्हें कोई इतराज़ नहीं है ना, वो तैयार हो जाए, आप ले जाइए घर।
और भाई साहब संडे पर पता नहीं क्यों इनकी खास नज़र है। उस दिन आप घर से निकले और इनका चाबुक आप पर पड़ा। बाकी दिन बस समझ लीजिए छुट्टी के मूड में रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। आप खूब निकलिए। और बात भाई साहब शादी ब्याह की है ना, तो इस मामले में बड़े सादगी पसंद हैं। भाई आप 50 आदमी तक इन्होंने इजाज़त दे दी, लेकिन अगर 51वां आया तो आप खुद ही सोच लें उसका क्या हाल होगा। हाँ, बड़े आदमियों की बात और है, उसके बारे में क्लियर तो नहीं कहा इन्होंने, लेकिन छूट मिल जाएगी वहाँ, है ना। तो दोस्तों, इनके कैरेक्टर के बारे में मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया है, समझा दिया है। बाकी आप कितना समझ पाते हैं ये आप समझिए, लेकिन अब इनके साथ रहना है तो इनके कैरेक्टर को समझना ही पड़ेगा। धन्यवाद। तो मित्रों, कैसा लगा ये व्यंग? हाँ, तो बस समझ लीजिए और स्वीकार कीजिए। सुशील सरित का धन्यवाद, आभार और नमस्कार। और चैनल भाई साहब वो तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।